माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो। मुज़ाहर साहब की आंखों के सामने जब शाजिया और उनकी दोनों बेटियां नमूदार हुईं तो वो हका बिका रह गए। उनकी आंखें फैल गईं, सांस रुक सा गया। वो किसी ख्वाब में लग रहे थे, जैसे बरसों से उनके दिल में दफन एक राज आज उनके सामने गोश्त पूस्त की सूरत में आ खड़ा हो। शाजिया, ये क्या हो रहा है? तुम जिंदा हो? इनके होंठ कपकपाए और अल्फाज बेमुश्किल निकले। शाजिया के चेहरे पर गुस्सा, करब और तवील सब्र का अक्स एक साथ नजर आ रहा था। हाँ मजहर, मैं जिंदा हूं, और जिंदा इसलिए रही कि तुम्हारे सामने खड़े होकर सच बोल सकूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर वो सब बता सकूं जो तुमने सुना ही नहीं। इसी लम्हे सारा, जो एक तरफ खड़ी थी, आगे बढ़ी। अब्बाजान, आपको हम दोनों में फर्क क्यों नजर नहीं आया? आपने क्यों एक को अपनाया और दूसरी को ठुकरा दिया? इन अल्फाज ने मजहर साहब को झंझोड़ दिया। उनके हाथ खुद ब खुद ज़ारा के सर पर जा पड़े। तुम ज़ारा हो? उनकी आवाज़ लर्ज गई। ज़ारा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर लहजा प्रसकून था। जब आपने मुझे पहली बार सारा समझकर थप्पड़ मारा, तब मुझे आपका वो लम्स मिला जिसके लिए मैंने 20 साल इंतज़ार किया। वो थप्पड़ मेरे लिए सज़ा नहीं, मोहब्बत का इशारा था। मजहर साहब की आंखें नम हो गईं। वो ज़ारा को सीने से लगाकर बच्चों की तरह रो पड़े। इधर अस्पताल में फराहत बेगम का ड्रामा अपने उरूज पर था। बाजों थामे, पुरस्कून अंदाज में बस्तर पर नीम दराज बैठी थीं। इनकी आंखों में बनावट की परछाइयां साफ झलक रही थीं, मगर ये पुरस्कून लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। शाजिया तेजी से अंदर दाखिल हुई, निगाहों में चंगारियां और कदमों में आंधी की रफ्तार। ये कैसा एक्सीडेंट था? कहाँ है वो चोट जो तुम्हें बस्तर से लगा दे? फरिशत बेगम की आंखें खुल्ली की खुल्ली रह गईं। शाजिया, ये तुम? इनकी आवाज बैठ गई। हाँ, मैं वही शाजिया जिसे तुमने मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। अब आई हूं तुमसे हिसाब लेने। फरहद ने फौरन पलटकर मासूम बनने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। शाजिया तलखी से मुस्कुराई। सच और झूठ का फैसला अब मजहार करेगा, तुम्हारे अपने भाई। ये जमला फरहद के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो पसीने में भीग गईं। उनके चेहरे पर मौत का खौफ वाज़ेह था। इधर घर में शाजिया और मजहार आमने सामने बैठे थे। मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ आई, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का जवाब दूसरी शादी से दिया। शाजिया की आवाज में दुख की नमी थी। मैंने अपनों के ताने सहे, तुम्हारी बेरखी देखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं यहां नहीं रखूंगी। मुजहार का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो। वो तड़प कर बोले, जैसे दिल से कोई टुकड़ा अलग हो रहा हो। तुमने सुना तो सिर्फ अपना दुख सुनाया, कभी ये नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। जिस दिन तुम अस्पताल में थीं, मैं भी बेहोश इसी अस्पताल में पड़ा था। मुझे कुछ याद नहीं रहा। शाजिया के चेहरे पर लम्हा भर को हैरत नमूदार हुई। क्या तुम भी? ये इंकिशाफ माहौल में एक नया सवाल छोड़ गया। क्या मुज़ाहर वाकई बेकसूर थे? क्या ये सब कुछ सिर्फ फरहत बेगम की साजिश थी? अब सवाल ये है कि अगर आप मुज़ाहर की जगह होते तो क्या शाजिया को रोक पाते? क्या फरहत बेगम को उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उस कहानी का फैसला अभी बाकी है। वीडियो अच्छी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें